हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी। माई सेल्फ दमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे हैं आपके नॉर्सेट एग्जाम्स के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो नॉर्सेट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो नेक्स्ट हमने बात करी आपके सब्जेक्ट वेटेज के बारे में कि आपके जो सब्जेक्ट की आपकी जो वेटेज है, कौन कौन सब्जेक्ट की आपकी बहुत ज़्यादा वेटेज है जो आपके नॉर्सेट में रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। और हमने बात करी आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिसमें रिपीटेडली आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं किन किन टॉपिक से। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एमएसएन सब्जेक्ट के बारे में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो फ्रेंड, जो आपका एमएसएन है, जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें मल्टीपल्स के जो आपके सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। हर एक सिस्टम की हम एक डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत लेंथी होता है। तो आपको इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम में कि क्या होता है, कुछ ऐसी आप प्रीवियस ईयर्स के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो आप उसमें देखते हो कि किस सिस्टम से कौन से एक पर्टिकुलर डिजीज़ में से जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्सेट का एक बहुत ही फेवरेट डिजीज़ है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम का जो डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है नॉर्सेट का जो सबसे फेवरेट डिजीज़ है वो कौन सी है, डायबिटीज़ मेलाइटस। कि जैसे आपको देखने को मिलता है कि बार बार जो नॉर्सेट है वो डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो कंफर्म है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है, अदरवाइज कई बार 2-3 क्वेश्चन भी आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के देखने को मिल जाते हैं, वरना मिनिमम 1 क्वेश्चन तो कंफर्म ही होता है। जैसे इसमें से आपसे पूछे उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में, टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, आपकी इंसुलिन थेरेपीज़ के बारे में ये पूछ लेता है। इसमें आपके इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में भी कई बार वो पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम की जो ये डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस, इस पे आप सबकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप इसके बारे में आपके A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से कंफर्म है कि कोई ना कोई क्वेश्चन नॉर्सेट में ज़रूर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बर्न से कि आपको कोई भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे पूछ सकते हैं कि कितने % बर्न है, आप उसका क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर कौन सी स्टेज का बर्न है। इसमें से अगर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से आपका एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के बारे में, शॉक। आप डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स के बारे में भी आप डिटेल स्टडी कर सकते हो कि उनमें उनके जो वाइटल साइंस हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, किस में उनकी इंक्रीज होगी, किस में उनकी डिक्रीज होगी। जैसे शॉक में आप हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में पढ़ सकते हो, न्यूरोजेनिक शॉक्स के बारे में, कार्डियोजेनिक शॉक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स होते हैं, उन सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इसमें से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन नॉर्सेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ है उससे भी जो क्वेश्चन है, ये हर एक सिस्टम से एक एक डिजीज़ ली गई है, जिससे मोस्टली आपको क्वेश्चंस हैं जो आपको नॉर्सेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी सीएनएस की जो आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो है आपके सीजर्स, टाइप ऑफ सीजर्स के बारे में पूछा जाता है, इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, इनके मैनेजमेंट के बारे में भी, या फिर इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है उनसे भी रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका मिस्थेनिया ग्रेविस। दिस इज ऑल्सो डिजीज ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आपकी डिजीज है मिस्थेनिया ग्रेविस में। इसमें क्या होती है, आपकी जो मसल्स होती हैं वो उनका जो एटोनिक हो जाती हैं, लॉस ऑफ टोन हो जाती हैं, बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएंगी इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पेनक्रियाटाइटिस। आइटिस वर्ड इज यूज फॉर द इन्फ्लामेशन। ये आपकी जीआई सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी डिजीज है, इन्फ्लामेशन इन द पेनक्रियाज। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, इसके बारे में आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका लिवर सिरोसिस। दिस इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ द जीआई सिस्टम। नेक्स्ट आती है आपकी हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे कि अभी हमने बात करा आपकी डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो पेशेंट आपका किस में चला जाता है, आपका हाइपोग्लाइसीमिया में। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इससे भी आपको वेरी सी नंबर्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप हाइपोग्लाइसेमिया में भी आप स्टेजेस पढ़ सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर के बारे में। आप इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपके जो हिमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, आपके जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें से जो हीमोफीलिया डिजीज है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। हीमोफीलिया के टाइप्स, बीटा हीमोफीलिया के बारे में आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपके हीमोफीलिया के वेरियस टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एमएसएन को डिजीज पोर्शन में पढ़ते हैं, आप एनाटॉमी को अलग पढ़ रहे हो। कई बार क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में एमएसएन सब्जेक्ट उठा लिया बट आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका क्लियर नहीं होता है। आप सीधे डिजीज पोर्शन में जा रहे हो बट आप डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं पता इस चीज़ की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है,
उसका जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा होता है। तो कई बार आपको क्या है कि एमएसएन में आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होते, तो एक एमएसएन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपकी जो फार्मेकोलॉजी है और आपकी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो आपकी बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, कि तभी तो आप किसी डिजीज़ की साइड आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड, इसको पढ़ने का एक इजी तरीका भी है। जब भी आप कोई एक सिस्टम उठाते हो तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं आपके सीवीएस के बारे में, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, अगर आप एमएसएन में ये टॉपिक उठाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सीवीएस की आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को आपको उठाना है। आप सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, आपको सीवीएस की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, कि आपके जितने भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो लोकेशंस हैं, आपके ऑर्गन्स के, वो कहाँ हैं, उनका फंक्शंस क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको सीवीएस सब्जेक्ट की क्या पढ़नी है, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। देन सेकंड नंबर पे आप जा सकते हैं इनके डिजीज पोर्शन पे। सीवीएस में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी डिजीज हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। आप उस डिजीज़ के बारे में पढ़ सकते हो कि वो उस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, उनकी ईटियोलॉजी क्या है, कि उनके कारण क्या है, कि किस वजह से वो डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हो पैथोफिजियोलॉजी, कि आपकी बॉडी में जो उस चीज़ का है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे ये डिजीज़ है जो आपको प्रोड्यूस्ड हुई है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में, ऐसे कौन कौन से आपके टेस्ट हैं जो करके आप पता लगा सकते हो कि इस डिजीज़ के बारे में आप एक कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है आपका, वो भी आप पता करा सकते हो। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कि सीवीएस की भी कोई एक पर्टिकुलर आपने डिजीज़ ले ली, उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट आपका 2 टाइप्स का होता है, आपका मेडिकल मैनेजमेंट जो आप मेडिकेशंस के थ्रू आप कर सकते हो ट्रीट। नेक्स्ट वन होता है जब मेडिकल मैनेजमेंट से रिजल्ट हमको नहीं दिखता तो हम जाते हैं फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट की साइड। तो आप सर्जिकल मैनेजमेंट में आपकी कुछ सर्जरीज होती हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो अगर मेडिकल मैनेजमेंट से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आपके मैनेजमेंट से, प्रायोरिटी मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कि पर्टिकुलर कई बार क्या होता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया इस डिजीज़ की, आपकी वैल्यूज दे दी। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी डिजीज़ के बारे में उसने बताया है, पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आप प्रायोरिटी लेवल पे आप कौन सा मैनेजमेंट आप यूज़ करते हो। तो उसके लिए भी हम इजीली से जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सीपीआर में करते हो ABC, A फॉर द एयरवे, B फॉर द ब्रीथिंग, C फॉर द सर्कुलेशंस। तो ये सबसे नॉर्मल ये वे होता है, आप इस प्रायोरिटी बेस्ड पे भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपने मास्लो की हियरार्की के बारे में पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आपके सबसे एक बेसिक टॉपिक होता है मास्लो ऑफ द हियरार्की, जिसमें ह्यूमन की बेसिक नीड्स के बारे में हमने एक हियरार्की बना रखी है कि स्टेप बाय स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेकंड स्टेप पे आप किसको प्रायोरिटी देते हो, थर्ड पे किसको देते हो, फोर्थ पे किसको देते हो, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है जब आपने किसी भी एनाफिजियो आपने पढ़ लिया, आपने डिजीज पोर्शन पढ़ लिया, जैसे ही आपकी डिजीज कंप्लीट होती है देन उसके बाद आप इसमें इसका फार्मेकोलॉजी भी पढ़ सकते हो। फ्रेंड, जैसे ही आपने उस डिजीज को कंप्लीट किया, आप उसके मैनेजमेंट में आप उसकी फार्मेकोलॉजी भी पढ़ सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके सीवीएस में यूज़ होती है। जैसे आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो आप इंक्रीज बीपी में आप यूज़ कर सकते हो, आपके और सारी कार्डियोवास्कुलर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, आपके बीटा ब्लॉकर्स हो गए, आपके एसीई इनहिबिटर्स हो गए। ये सब आपकी ड्रग्स की कैटेगरीज होती है जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इसका एमएसएन के साथ साथ आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। फर्स्ट है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड लास्ट वन आपका फार्मेकोलॉजी। तो क्या जब आप एमएसएन को पढ़ रहे हो तो आपके बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हो रहे हैं और आपका जो एक सीक्वेंस है 3 सब्जेक्ट भी आपके साथ साथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अलग से फार्मेकोलॉजी या फिर एनाटॉमी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्मार्ट ट्रिक्स थी जिनको आप अपने अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पास आउट हुए हैं जो अपनी ग्रेजुएशन से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं कि आप आगे भी इनको आगे फर्दर एग्जाम्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।